हे गाइस, आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी के ऊपर है। इस कहानी से हमें इतनी बड़ी सीख मिलती है। मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इस कहानी को सुनने के बावजूद भी अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि हम मानवता के नाम पे एक कलंक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मोहन काका एक डाक विभाग के कर्मचारी थे। वर्षों से वे जोधपुर और आसपास के गांवों में चिट्ठियां बांटने का काम करते थे। एक दिन उन्हें एक चिट्ठी मिली और जो वो चिट्ठी थी वो जोधपुर के करीब की ही थी। लेकिन आज से पहले उन्होंने उस पते पर कोई भी चिट्ठी नहीं पहुंचाई थी। रोज की तरह आज भी उन्होंने अपना थैला उठाया और वो चिट्ठियां बांटने निकल पड़े। सारी चिट्ठियां बांटने के बाद वे उस पते की ओर बढ़ने लगे। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज दी, पोस्टमैन। अंदर से किसी लड़की की आवाज आई, काका वहीं दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दीजिए। अजीब लड़की है, मैं इतनी दूर से चिट्ठी लेकर आ सकता हूँ और ये महारानी दरवाजे तक भी नहीं निकल सकती। काका ने मन ही मन सोचा। बाहर आइए, रजिस्ट्री आई है, हस्ताक्षर करने पर ही मिलेगी। काका ने गुस्से में आकर बोला। अब भी आई, अंदर से आवाज आई। काका इंतजार करने लगे, पर जब 2 मिनट तक भी कोई बाहर नहीं आया तो उनको बहुत गुस्सा आया। यही काम नहीं है मेरे पास, जल्दी करिए, और भी चिट्ठियां पहुंचानी है। और ऐसा कहकर काका दरवाजा पीटने लगे। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने का दृश्य देखकर काका चौंक गए। एक 12-13 साल की लड़की थी जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। उन्हें अपनी अधीरता पर बहुत शर्मिंदगी हुई। लड़की बोली, क्षमा कीजिएगा, मैंने आने में देर लगा दी है। बताइए, हस्ताक्षर कहाँ करने हैं? काका ने हस्ताक्षर करवाए और वहाँ से चले गए। इस घटना के 8-10 दिन बाद काका को फिर से उसी पते की चिट्ठी मिली। इस बार भी सब जगह चिट्ठियाँ पहुँचाने के बाद वे उस घर के सामने पहुँचे। चिट्ठी आई है, हस्ताक्षर की भी जरूरत नहीं है, नीचे से डाल दूं? काका बोले। नहीं नहीं, रुकिए, मैं अभी आई, लड़की भीतर से चिल्लाई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। लड़की के हाथ में गिफ्ट पैकिंग किया हुआ एक डिब्बा था। काका लाइए मेरी चिट्ठी और लीजिए अपना तोहफा। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, इसकी क्या जरूरत है बेटा? काका संकोचवश उपहार लेते हुए बोले। लड़की बोली, बस ऐसे ही काका, आप इसे ले जाइए और घर जाकर ही खोलिएगा। काका डिब्बा लेकर घर की ओर बढ़ चले। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि डिब्बे के अंदर ऐसा आखिरकार क्या होगा। घर पहुंचते ही उन्होंने डिब्बा खोला और तोहफा देखते ही उनकी आंखों में आंसू टपकने लगे। डिब्बे में एक जोड़ी चप्पलें थी। काका बरसों से नंगे पांव ही चिट्ठियां बांटा करते थे, लेकिन आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी कीमती तोहफा था। काका चप्पलें गलेचे से लगाकर रोने लगे। उनके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, लड़की ने उन्हें चप्पलें तो दे दी और वे उसे पैर कहाँ से ला कर देंगे। दोस्तों, संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी एक बहुत ही बड़ा मानवीय गुण है। दूसरे के दुखों को महसूस करना और उसे कम करने का प्रयास करना एक महान काम है। जिस बच्चे के खुद के पैर न हो, उसके दूसरों के पैरों के प्रति संवेदनशीलता हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। इस कहानी से हमें एक बहुत ही बड़ी सीख मिलती है कि आज का आदमी सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, लेकिन ये कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अगर आदमी बिना हाथ पैर के भी दूसरों के बारे में सोच सकता है तो शर्म आनी चाहिए हमें, जिसको भगवान ने सब कुछ दिया है, फिर भी हम अपने बारे में ही सोचते हैं। आइए आज से प्रण लेते हैं कि हम अपने आसपास, अपने यारों, अपने मित्रों, अजनबियों सभी के प्रति संवेदनशील बने। हम भी किसी के नंगे पांव की चप्पलें बने और दुख से भरी इस दुनिया में खुशियां फैलाएं। दोस्तों, इसी के साथ ही हमारी आज की ये कहानी ख़त्म होती है। इसी तरह की सीख देने वाली कहानियाँ अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।